अच्छा स्वामी जी, भी खिलाते, सर्व शिलाजीत भी खिलाते। अब देखिए पसीना तो हम खूब थायराइड यहाँ वालों पर को बहा ठंड भी ही बहुत रहे हैं। लगती है, फिर और उनको अमित की आपने बात की, वो तो आजकल तवांग में मौजूद है, जहां पर मतलब बोल पाना भी इतना मुश्किल होता है इतनी ठंड की वजह से। अच्छा स्वामी जी, इतिहास देखिए फिर से खुद को दोहरा रहा है। दुनिया फिर से आयुर्वेद की तरफ मुड़ रही है। जो बातें वो भूल गई थी उसे बार बार आपके याद दिलाने के कारण उसी पथ पर वापस लौट आई है। बस 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 अब हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात कर ले, वो तो आयुर्वेद का डंका पूरे वर्ल्ड में बजाना चाहते हैं। हर देश में आयुर्वेद पहुंचे, इसके लिए हमें अपनी अपनी ओर से क्या क्या उपाय करने चाहिए और थायराइड की टेंशन से दुनिया भर के मरीजों को राहत मिल जाए, इसके लिए पूरी दुनिया को आज आप क्या संदेश देंगे? एक तो देखो, जो सर्वांगासन हलासन जो मैं कर रहा था वो कर सके तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो सिंहासन ही कर ले, मत्स्यासन कर ले, ये पूरा पैकेज। क्योंकि हर दिन हमारी एक तो ये ड्यूटी होती है कि जो हमने मूल विषय चुना कम से कम 10 मिनट तक उसके बारे में हम पूरा बता सके। तो जो शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन करेंगे, जो मत्स्यासन करेंगे, बन पाए तो चक्रासन जो करेंगे, जो न बन पाए इतना भी तो उष्ट्रासन जो कर लेंगे, ये सब अभ्यास थायराइड के लिए। भुजंगासन जो कर लेंगे, जो अभी हम कर रहे थे भुजंगासन। और जो इतना भी न कर पाए तो सिंहासन है, और सिंहासन के साथ साथ ये उज्जाई, ऐसे गले को टाइट करके, ब्रेथ को होल्ड करके और दाएं नाक बंद करके बाएं से छोड़ देते। करीब आधा मिनट होल्ड करते हैं और कपाल भाती करते करते ये पॉइंट दबा लेते हैं, हाथों में भी पैर में भी। ऐसे पूरी 4 की 4 अंगुलियों से पूरा दबा देते हैं। इससे थायराइड, पैराथायराइड, और फिर अंत में थोड़ा अंगूठे पर दबा लेना, तो इससे पिट्यूटरी ग्लैंड अच्छा हो जाएगा। ये हाथ में और पैर में तो एक साथ ही दब जाता है, दोनों पैरों में से। और जो कोई आसन न कर पाए तो सिंहासन के साथ साथ एक ये ग्रीवा संचालन। देखो, मैंने खाली ये ग्रीवा संचालन करवा करके और सिंहासन और ये उज्जाई और कपाल भाती करवा करके, वो पॉइंट दबा करके, धनिये का पानी ऐसे भिगो के भी पी सकते हैं, धनिये का पानी उबाल करके भी पी सकते हैं। धनिये का पानी रामबाण है थायराइड वालों के लिए। तो धनिये का पानी, और जो धनिये का पानी पीने में जिनको थोड़ी, जैसे गोखरू का पानी पीने में भाई हुसैन कह रहे थे कि थोड़ा बकबका सा लगता है, तो हमने ये धनिये की हमने ये एस्ट्रैक्ट निकाल करके कोरी घनवटी बना दी। तो ये कोरी घनवटी और ये थायरोग्रिट ये दे देते। मैंने कहा था बहुत ठंड लगती है, तो उनको शिलाजीत या शिलाजीत का ये स्वर्ण शिलाजीत वाला प्रयोग, और केसर, थोड़ा अश्वगंधा या अश्वशिला, ये भी प्रयोग करवा देते हैं। ये भी थायराइड में, और जिनको बहुत थायराइड के कारण से कमजोरी रहती है उसमें भी लाभ करते हैं, ठंड नहीं लगेगी। थायराइड के कारण से चक्कर भी बहुत आते हैं, तो इसलिए अनुलोम विलोम भी किया करें। थायराइड के कारण से लोगों को चक्कर आते हैं, थायराइड के कारण से हार्ट में भी प्रॉब्लम आती है, इसलिए धनिये के साथ अर्जुन की छाल और मिला ले तो हार्ट के ऊपर बुरा असर कतई नहीं आएगा। नहीं तो हार्ट के ब्लॉकेज, हार्ट का इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो जाना, हार्ट का पल्पिटेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाना, टेकिकार्डिया की प्रॉब्लम हो जाना, या हार्ट बीट का इरेगुलर होना, ये भी थायराइड के कारण से हो जाता है जी। और कई बार तो थायराइड बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो हार्ट अटैक तक हो सकता है। तो उसको भी प्रोटेक्ट करने के लिए धनिये के पानी के साथ अर्जुन की छाल, दालचीनी और मिला दे तो हार्ट की प्रॉब्लम भी ठीक। अब थायराइड और थायराइड के कॉम्प्लिकेशंस के बारे में बात कर रहे हैं स्वामी जी। साथ में अनुलोम विलोम भ्रामरी भी कर लें तो थायराइड के साथ साथ हार्ट भी अच्छा हो जाएगा। और चक्कर आते हो जैसे भाई साहब बता रहे थे, तो अनुलोम विलोम के साथ साथ मेधावटी भी ले ले, बादाम रोगन नाक में डाल ले, तो थायराइड और थायराइड के कॉम्प्लिकेशंस का पूरा क्योर हमने बता दिया। अंडरवेट हो तो अश्वगंधा ले ले, अश्वगंधा या अश्वगंधा का एक्सट्रैक्ट या अश्वगंधा का पाउडर
या खजूर खा लें, या जैसे हम कहते हैं ना डेट खाएं वेट बढ़ाएं, और जो ओवरवेट हो तो फिर ये कर ले। चलो करो। मतलब हाइपो और हाइपर दोनों ही तरह का थायराइड जिन लोगों को है, कुछ कह रहे थे, हाँ, ये उपाय अपनाकर वो परेशानी दूर हो जाएगी, थायराइड और उसके कॉम्प्लिकेशंस दूर हो जाएंगे। स्वामी जी, अब मैं एक ऐसे कंपैरिजन की बात कर रही हूँ जिसका जिक्र हुसैन ने भी एक बार कार्यक्रम में किया था। थायराइड महिलाओं को पुरुषों के मुकाबले 4 गुना ज़्यादा होता है, और एक्स्ट्रा प्रिकॉशन के लिए महिलाओं को ऐसा क्या करना चाहिए, क्या वो एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लें जिससे एक तो ये जो ज़्यादा जुल्म महिलाओं पर बीमारियां कर रही हैं वो कम हो जाए। महिलाएं ना बासा भोजन करती हैं, फ्रेश भोजन कराते अपने पतियों को और बच्चों को और मेहमानों को, और जो बासी भोजन बच जाता है, फ्रीज का रखा हुआ भोजन बच जाता है, उसको खुद खा लेती है। तो सही कह रहा हूँ ना, सब महिलाओं के चेहरे की कुर्बानी देने की जरूरत नहीं है। तो बासी भोजन मत किया करो ए मैया। ये गलती तो सभी कर ही लेते हैं कभी ना कभी। दूसरी बात, माताओं को खट्टा बहुत पसंद है ना, खट्टे का तो नाम सुन के मुंह में पानी आ गया सबको। खट्टा और तीखा महिलाएं बहुत पसंद करती हैं। आम का अचार बंद। क्या बोला? आम का अचार बोला ही नहीं। तो आम का अचार नहीं खाना, नींबू का अचार खाओ, खाना है तो लहसुन का खाओ, और हमने आंवले का भी अचार दे रखा। ये अचार भी हम लोगों को अचार भी अच्छा देते हैं, और लोगों के आचार विचार भी और संस्कार भी ठीक करते हैं। तो देखो माताएं बहनें खट्टा बहुत खाती हो, और ठंडा गर्म, अचानक ठंडा अचानक गर्म। किसी को तो एकदम आइस वाटर चाहिए, किसी को एकदम ब्लैक कॉफी और गर्मा गर्म, किसी को कोल्ड कॉफी। ये सब ठंडा गर्म से पूरा भट्ठा बैठ जाता है, ये घोटाला हो जाता है गले में। तो बहुत ज्यादा गर्म नहीं, बहुत ज्यादा ठंडा नहीं, सीधे लेटो ऐसे। ये जो ओवरवेट हो जाते हैं थायराइड के कारण से, उनके लिए अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्री का आसन बता रहे। तो महिलाएं ज्यादा ठंडा ज्यादा गर्म, फ्रीज का, खट्टा तीखा, और अपने मन पर भी ना बातों को बहुत ले लेती है। पुरुषों की तरह एकदम ऐसे बेपरवाह रहा करो, लापरवाह नहीं, निर्भर रहा करो, निर्भर रहा करो। बहुत ज्यादा बोझ मत लिया करो, निर्भर रहा करो। हाँ, ये निर्भर शब्द हमारी हुसैन भाई को बड़ा ये पसंद है कि स्वामी जी महिलाएं अपने ऊपर अत्याचार करते, बीमारियां उनके ऊपर नहीं करती हैं, वो खुद बीमारियों को आमंत्रण देती हैं। क्यों हुसैन? बिल्कुल ठीक बात है। दरअसल वो जो बलिदान का जज्बा है ना, कुर्बानी का, कि घर की चीज़ खराब भी ना हो और पति को बच्चों को फ्रेश खाना मिले, उस चक्कर में सारा बासी खाना खुद वो इनटेक करती है। ये अच्छी बात नहीं भाई। देखिए, पहले खुद आपका सेहतमंद रहना ज़रूरी है।